राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन गाइए वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली आइए प्रेम से नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल सभी बोलिए गोपाल नंदलाल प्रेम से गाइए गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद
गोपाल नंद लाल, 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 गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। कृष्णा कृष्णा एवरीबॉडी चाहे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति
पति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जुग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। 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 टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें और न की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी शिराधिका रानी। 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 हाँ, राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, जय श्री राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर, राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जय जय सुभद्रा। श्रीनाथ जी गोपाल जी, श्रीनाथ जी जय गोपाल जी। श्रीनाथ जी गोपाल जी, श्रीनाथ जी जय गोपाल जी। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल,
हरि नाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की जो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर। श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न पर। वंशी विभो शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे
पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 1। देवो श्रीसुत उवाच। श्रीसुत उवाच। आपके पास ये छोटी सी पुस्तिका है। सभी भक्त प्रथम श्लोक का उच्चारण हमारे पीछे करें। श्रीसुत उवाच। श्रीसुत उवाच। इति भीतः प्रजादोहा। इति भीतः प्रजाद्रोहा। सर्वधर्म विवीत्सया। सर्वधर्म विवीत्सया। ततो विनशनं प्रागात्। ततो विनशनं प्रागात्। यत्र देवो व्रतपत। यत्र देवो व्रतपत। श्रीसुत उवाच। श्रीसुत उवाच। इति भीतः प्रजादोहा। इति भीतः प्रजाद्रोहा। सर्वधर्म विवीत्सया। सर्वधर्म विवीत्सया। ततो विनशनं प्रागात्। ततो विनशनं प्रागात्। यत्र देवो व्रतपत। यत्र देवो व्रतपत। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, श्रीमद् भागवत के विषय में वेद व्यास जी लिखते हैं, तेनेय वांगमयः मूर्ति। यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है। कृपा से परीक्षित को यह भौतिक जगत मिला, लेकिन भागवत की कृपा से परीक्षित को वैकुंठ प्राप्त हो गया। इसलिए भगवान से भी श्रेष्ठ यह भागवत है। और इसीलिए वेद व्यास जी लिखते हैं, कृष्ण रूपी चंद्र का अस्त होने के बाद भागवत पुराण रूपी सूर्य का उदय हुआ, जिससे जन जन के हृदय में ज्ञान और कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो भक्तों,
हम सब सूरत वासियों का परम सौभाग्य है कि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, परम कृपालु परम दयालु, कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली यह भागवत कथा हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य शिल प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि यदि प्रभुपाद न होते तो हमें नहीं लगता है कि हम इस प्रकार से एक छत के नीचे बैठकर ये शुद्ध भागवत का श्रवण कर पाते। प्रभुपाद जी ने सिखाया, समझाया, बताया। वैसे तो भागवत अनेकों जगह पर होती हैं, भागवत को अनेकों प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमारे इस्कॉन में जो भागवत होती हैं वो तो अद्वितीय हैं, क्योंकि इस्कॉन में जब भागवत को बोला जाता है तो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से भागवत को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भागवत सुनने वाले का हृदय पवित्र हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब ये दिव्य भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत कथा का द्वितीय दिन है। कल हमने भागवत की हमारी इस कथा की भूमिका के रूप में श्रवण किया, किस प्रकार से देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है। अनेकों श्लोक में दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भगवान को प्रार्थना कर रही है और एहसास कर रही हैं कि हे कृष्ण, आपने हम पर बहुत कृपा की। वक्त तो ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है यदि वह याद कर ले तब भी वह भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगेगा। लेकिन जीव का दुर्भाग्य है, कम से कम उतना भी समय नहीं है भगवान की कृपा को एहसास करे। इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं जो लोग भगवान की कृपा को नहीं समझते हैं वह तो कृतघ्न है। इतने कृपालु भगवान की कृपा को समझने के बाद उनसे प्रेम, उनकी भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि विचार कीजिए, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। इतना सुंदर मनुष्य शरीर दिया जिसकी कोई कीमत नहीं आंक सकते, कोई कीमत नहीं, अमूल्य ये शरीर। यदि किसी को कहा जाए आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, दोनों हाथ और पांव काटकर स्टेज के ऊपर रख दीजिए, कोई रख सकता है? तो इसका अर्थ यही समझे ना कि हमारे हाथ और पांव की कीमत 10 करोड़ की है। यदि आप अपना मस्तक काट कर रख दो, 50 करोड़ देंगे, कोई देगा? अपने मस्तक की कीमत, हाथ की कीमत, आंख, नाक, भगवान ने हमें लंगड़ा भी नहीं बनाया, गूंगा भी नहीं बनाया, सब कुछ दिया। और सत्य कहे तो कृष्ण ने हमारी औकात से हमें ज्यादा ही दे दिया। नहीं तो हमारे कर्म के ऊपर हम विचार करें तो हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। हम हमारी हैसियत से प्रभु ने बहुत दिया, इतना सुंदर शरीर दिया। शरीर को चलाने के लिए हवा, पानी, प्रकाश। विचार कीजिए कि शरीर बनाने के बाद भगवान ने हमें हवा न दी होती, ऑक्सीजन नहीं दिया होता तो हम लोग आज कहाँ होते। एक दिन मुझे एसएमएस आया कि 1 घंटे में आदमी इतना किलो ऑक्सीजन पी जाता है और इंटू 24 घंटे में आदमी 3-4 बोतल खाली कर देता है उस ऑक्सीजन का। और एक दिन में लगभग 2500-3000 रुपए का ऑक्सीजन आदमी पी जाता है। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ, ऑक्सीजन की बोतल चढ़ाओ, तब पता चले बिल कितना लंबा आता है।
एक दिन में 2500 रुपये से लेकर 3000 तक का ऑक्सीजन हम पी रहे हैं। अब जोड़िए, हैं, एक महीने का कितना बिल है, एक साल का कितना बिल है, हैं? क्या यदि वह बिल भगवान वैकुंठ से हमें भेजे, उस बिल को हम चुका सकते हैं? मर जाएंगे, हैं, उस बिल को चुकाते हुए। और यदि किसी के पास पैसे हो, बिल चुकाना हो, तो भेजेंगे कैसे? उतनी ही कृपा भगवान ने हमें सूर्य प्रकाश दिया। यदि भगवान ने सूर्य नहीं दिया होता, आज सूर्य देव प्रकट होते हैं, हजारों लोगों को गर्मी प्रदान करते हैं। देखिए, थोड़ा सा सूर्य शीत हो गया तो कितनी ठंडी आ गई। दिल्ली में लोग मर रहे हैं। ये सूर्य होता ही नहीं तो क्या हम जी पाते? सूर्य भगवान भास्कर प्रकट होते हैं, दिन उगता है, हजारों लोगों को के कपड़े सूख देते हैं। नहीं तो ये कपड़े हम कहाँ सुखाने जाते हैं? सूर्य प्रकाश में हम देख सकते हैं, अनेकों काम कर सकते हैं। तो भगवान प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए भगवान पानी देते हैं। कुछ लोगों को इतना अभिमान होता है कि हम ही भगवान, क्योंकि हम हमारी बुद्धि से कमाते हैं, ये करते हैं, हमारे अंडर में इतने सारे लोग हैं। चलो, आप इतने पैसे वाले हो, लेकिन भगवान ने यदि पानी न दिया होता तो पैसे का जूस कर कर पीते। बिना पानी के तो मर जाते। ये तो भगवान की कृपा है, हमें पानी दिया, प्रकाश दिया। और ये सब देने वाले कौन? भगवान कपिल देव कहते हैं माता देवहूति को, मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षद इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। इस संसार में हवा, पानी, प्रकाश, ये सब कुछ मेरे द्वारा आता है। इतनी इतनी भगवान की कृपा। ध्रुव महाराज कहते हैं, ये सारी कृपा यदि याद करे तब भी व्यक्ति भगवान के चरणों में चला जाएगा। हम लोग अपने आप को इतने सोफिस्टिकेटेड मानते हैं। ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, किसी का फोन नंबर लिखना हुआ तो पेन उधार मांगते हैं और पेन लेकर कुछ नंबर लिख देते हैं, और जब उस पेन को वापस लौटाते हैं तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब एक छोटा सा नंबर लिख दिया और जब उसे वापस लौटाते हैं तो उसे धन्यवाद कहते हैं। विचार कीजिए, जन्म से लेकर आज तक भगवान ने हमको कितना दिया, लेकिन प्रभु को थैंक यू कहने का समय मानव समाज के पास नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। और यदि किसी के हृदय में एहसास हो भी रहा है कि नहीं, प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया, तो उसे थैंक यू कहना नहीं आता है। कुछ लोगों को एहसास है, नहीं भगवान ने बहुत दिया, परंतु थैंक यू कहना नहीं आता है। कृष्ण का थैंक यू थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है। कृष्ण को यदि धन्यवाद करना है, थैंक यू कहना है, तो इसके लिए महामंत्र गाना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण की जगत के जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, और वह कृपा देवी कुंती के ऊपर हुई। देवी कुंती वह सारी कृपा याद करा रही है। हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की। भगवान ने कहा देवी कुंती मांगो, कुंती ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, दुख दीजिए, क्योंकि सुख में सुमिरन सब करे। सुख में जो है सब लोग, परंतु दुख में। खैर, अंत में देवी कुंती कहती हैं, प्रभु संसार के बहुत लोग आपके विषय में बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु आप इस जगत में क्यों आते हो ये तो मैं जानती हूं।
केचिद आहु अहम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तयः। कुछ लोग कहते हैं कि आपका इस पृथ्वी के ऊपर जन्म युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा महाराजाओं की ख्याति बढ़ाने के लिए हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। तो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा आदि देवी देवताओं की स्तुति को सुनकर आए। कुछ लोग कहते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए आए। कुछ लोग कहते हैं असुरों का विनाश करने के लिए आए। परंतु मैं जानती हूं आप इस संसार में कृष्ण के रूप में क्यों आए। देखिए कितना बड़ा रहस्य खोल रही है देवी कुंती। बता रही हैं कि कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ, कारण क्या है। भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। हे कृष्ण, अस्मिन् भवे, इस भवसागर में, इस संसार में समस्त लोग क्लिश्यमाणानाम, सभी लोग क्लेश में, दुखों में फंसे हुए हैं। इस संसार में सब लोग दुखी हैं और दुख का कारण अविद्या काम कर्म भी। दुख का कारण है अज्ञान, और अज्ञान के कारण अनेकों कामना उत्पन्न होती हैं, और कामना को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अनेकों पापों में उलझ जाता है, और पाप ही उसे दुख देता है। कलयुग के समस्त जीव दुख में फंसे हुए हैं, और जब तक संसार के लोग आपकी भक्ति नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे, ये मैं जानती हूं। परंतु आपकी भक्ति करने के लिए भक्ति का सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ साधन है श्रवणम, कीर्तनम। इसलिए आप इस संसार के समस्त जीवों को सुखी करने के लिए आते हो। कोई एक दो लोगों के लिए नहीं, जगत के सभी जीवों के लिए और सभी काल के लोगों के लिए। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, हम लोग का भी जन्म द्वापर में हुआ होता तो कृष्ण को देख पाते हैं, गोपियों की तरह कृष्ण का आस्वादन कर पाते। कभी कभी हमें अफसोस होता है, यार कम से कम कृष्ण के समय में नहीं, सुखदेव के समय में तो जन्म हो गया होता, सीधे सुखदेव के मुख से कथा सुन ली होती, तो हमें बहुत अफसोस होता है। लेकिन देवी कुंती कहती हैं कि अस्मिन् भवे क्लिश्यमाणानाम, संसार के लोगों को भक्ति कराने के लिए श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है। और हे प्रभु, जगत के समस्त जीवों के ऊपर कृपा करके आप अपने धाम से इस जगत में आते हो। इस जगत में आकर आप अनेकों लीला करते हो, और आपके जाने के बाद वेद व्यास जी जैसे ऋषि मुनि उन लीलाओं को ग्रंथों में निबद्ध करते हैं। और जब उस भागवत रूपी ग्रंथ को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, तो व्यक्ति आपकी कथा को सुनकर समस्त दुखों से मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है। आप इस जगत में आपकी कथा देने के लिए आते हो, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपकी कथा न सुन ले तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। रासलीला के प्रसंग में जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, गोपियां रोने लगी, तब मानो भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए, कृष्ण की आवाज प्रकट हुई, और कृष्ण कहने लगे कि हे गोपियां, आपका जीवन तो मैं हूं। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकती। कृष्ण गोपियों के लिए प्राण के समान थे। कृष्ण गोपियों के सामने से निकल गए तो प्राण निकलने के समान गोपियों के हृदय में दुख हुआ।
तब कृष्ण कहते हैं चल जाने चाहिए, लेकिन फिर भी हे गोपियों, आप अब तक जीवित हो, मेरे बिना भी आप जीवित हो, इसका कारण क्या है? तब भागवत का प्रसिद्ध श्लोक गोपियों के द्वारा उच्चारित होता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम आइए, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भक्तों, आचार्यों का कहना है समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का फल क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, वो 12 स्कंद का फल क्या है? भागवत का 10वां स्कंद। भागवत के 10वें स्कंद का सार क्या है? रास पंचाध्यायी। और रास पंचाध्यायी का सार क्या है? गोपी गीत, जो गोपियों के द्वारा कृष्ण के विरह में गाया गया। और उस 19 श्लोक के गोपी गीत का सार क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम, आइए प्रेम से, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 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 भक्तों, ये वह श्लोक है गोपियों के द्वारा गाया हुआ, जिस श्लोक ने चैतन्य महाप्रभु को मचल दिया। हमारे इतिहास में आज से 528 वर्ष पूर्व कृष्ण ही राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। उस समय पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े राजा, जिसका नाम था प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। राजा प्रताप रुद्र की इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, परंतु चैतन्य महाप्रभु सन्यास धर्म का पालन कर रहे थे। भक्तों, सन्यासी का धर्म है कि वे कभी किसी धनी व्यक्ति से ना मिले। हमारे भारत के सन्यासी कभी भी राजा महाराजा या धनियों से नहीं मिलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। खैर, आज के कलयुग के सन्यासी तो इतने गिर चुके कि धनियों को ही पकड़ते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में धन नहीं देखा जाता, पवित्रता देखी जाती है। राजा प्रताप रुद्र ने बहुत प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा आप महाप्रभु के पास जाइए और मेरा निवेदन कीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ इनकार कर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को। तब राजा प्रताप रुद्र ने स्वरूप दामोदर को कहा आप जरा कुछ लागवग लगाड़िए, कुछ पहचान लगाइए।
स्वरूप दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे, उनके साथ रहते थे, उन्होंने निवेदन किया, महाप्रभु वो राजा की इच्छा है, आप एक बार तो मिल लीजिए। महाप्रभु ने साफ इनकार कर दिया। गोदावरी के तट से राय रामानंद आए और रामानंद राय को कहकर भेजा था राजा प्रताप रुद्र ने कि आप जब जाओगे महाप्रभु के साथ तो मुझे उनसे मिलना है, मेरा निवेदन करना। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए। महाप्रभु सोचने लगे ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। तीनों को बुलाया और महाप्रभु ने कड़े शब्दों में कह दिया कि आज के बाद उस राजा का नाम भी लोगे, मैं जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मैं उस राजा से कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि राजा धन में आसक्त होते हैं और ऐसे आसक्त लोगों से मिलकर मुझे मेरा सन्यास धर्म नष्ट नहीं करना। बहुत बहुत प्रयास करने पर भी चैतन्य महाप्रभु उस राजा से नहीं मिले। कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा का प्रसंग आया। रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु बहुत नाचे, बहुत नृत्य किए और नृत्य करके जब चैतन्य महाप्रभु थक गए तब वहां पर छोटे से बगीचे में जाकर एक वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु विश्राम किए, सो गए। उसी समय वह राजा प्रताप रुद्र उस बगीचे में साहस करके गए, बहुत डेयरिंग करके गए और उस बगीचे में जाकर राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम। भारत के राजा ने यह श्लोक गाया है। कल्मषापहम। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। राजा प्रताप रुद्र गोपी गीत का यह दिव्य श्लोक गाने लगे और यह श्लोक की ध्वनि जब चैतन्य महाप्रभु के कर्ण में गई, उनकी निद्रा उड़ गई, उनकी सारी थकावट चली गई और इस श्लोक को सुनकर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। अष्ट सात्विक विकार आने लगे। रोमांच कंपाशु तरंग भाजो, रोंगटे खड़े हो गए, आंसू से अश्रु की धारा बहने लगी और ढूंढने लगे ये श्लोक कौन गा रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। देखा राजा प्रताप रुद्र ये श्लोक गा रहे हैं। अब राजा हो बाजा हो, लेकिन इतना दिव्य श्लोक गा रहा है, यह सोचकर चैतन्य महाप्रभु गए और जिस राजा को देखना नहीं चाहते थे उस राजा को चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, अपने बाहों में भर लिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। यदि हम चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु हमारा भी आलिंगन करे, हैं? क्योंकि हम भी उस राजा की तरह पापी हैं, हैं? राजा तो शुद्ध थे, हम तो परम पापी हैं? परंतु हम चाहते हैं कि महाप्रभु हमारा आलिंगन करे, महाप्रभु अपना साथ हमें प्रदान करे। इस श्लोक को प्रेम से गाइए। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके बिना तो हम मर ही चुकी थी, परंतु आपके विरह में हम अभी भी जीवित हैं। इसका एक ही कारण है आपकी